रायशुमारी की एक्सक्लूसिव वीडियो का असर। सीएम धामी ने देहरादून से कर दिया बड़ा ऐलान। उत्तराखंड के युवाओं को जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। खेल के क्षेत्र में क्रांतिकारी हो सकता है युवा सीएम का यह कदम। कुछ दिनों पहले चंपावत जिले के लोहाघाट कस्बे से कुछ किलोमीटर आगे जब रायशुमारी की टीम बिसंग गांव की लड़कियों और महिलाओं से मिली थी तो किसने सोचा था कि इनकी बातें इनकी स्थिति को दिखाने के कुछ दिनों बाद ही देहरादून से सीएम एक ऐसा संकेत दे देंगे कि सूबे में युवाओं के लिए खेल व्यवस्था के दुरुस्त और सुगम होने की उम्मीद जग जाएगी। बिसंग गांव की लड़कियां हमें गांव के ही खेतों में लॉन्ग जंप करती हुई दिखी थी, जो कि पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। खेतों में लॉन्ग जंप और इन्हीं पगडंडियों पर दौड़ जैसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से खुद को प्रदेश की पुलिस और सेना में देखने का सपना दिन रात इस तरह के लाखों लड़के लड़कियां देखा करते हैं। उम्मीदें तो पहाड़ की तरह होती हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के मोर्चे पर कमी की वजह से इनमें से कई के सपने सिर्फ सपने रह जाते। चीज़ की आपको डिमांड है, क्योंकि मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा आप खेत में खुद से ही आपने यहाँ पे कुदाल चला के आपने मिट्टी निकाली है और फिर इसमें आप कर रहे हैं। तो किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई आपको लगता है कि पहाड़ों में भी ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी बच्चे जा पाएँ? हाँ सर, ग्राउंड तो होना ही चाहिए यहाँ पर। हम जब ऊपर से आ रहे हैं तो ढलान है और फील्ड भी नहीं है यहाँ पर, ना दौड़ने के लिए ग्राउंड है। जैसे हमारी अगर 1600 या उससे ज़्यादा मीटर की रेस हो तो बिल्कुल भी ग्राउंड नहीं है। हम बस ये रोड में ही दौड़ते हैं। अब रोड में ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि ग्राउंड में किस टाइप से दौड़ेंगे। रायशुमारी की टीम ने भी अपने इस वीडियो में यही दिखाने की कोशिश की थी कि अगर मैदानी इलाकों की तरह पहाड़ी इलाकों में और खास तौर पर गांव के स्तर पर अगर स्पोर्ट्स का एक मिनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए तो फिर युवाओं के हुनर को तराशने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। इनका साफ तौर पर कहना है, अगर ये वीडियो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देख रहे हैं या डीजीपी अशोक कुमार देख रहे हैं तो उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने और इन लड़कियों को सुनने के बाद कम से कम जो एक ऐसे इलाके हैं जहां पर लड़कियां खास तौर पर स्पोर्ट्स के लिए उत्साहित हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पुलिस में आना चाहती हैं या डिफेंस में जाना चाहती हैं, तो उनके लिए एक आधारभूत एक मूलभूत ढांचा जो है स्पोर्ट्स का एक जगह एक सेंटर जो है वो विकसित किया जाए जहां पर ये आकर के अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ या जहां पर इनको एक जो है गाइड के तौर पर एक कोच के तौर पर कोई ना कोई उपलब्ध हो। अब इसे संयोग कहेंगे या फिर खबर का असर कि सीएम धामी ने देहरादून में एक कार्यक्रम में खुद ये बात कह दी कि उनकी सरकार गांव के स्तर पर खेल के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने पर विचार कर रही है। नई खेल नीति के तहत कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने की ओर धामी सरकार की ये पहल जरूर एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। सबसे पहले सुनते हैं सीएम धामी ने इसे लेकर क्या कुछ कहा। प्रत्येक गाँव तक निकट भविष्य में मिनी स्टेडियम बनाने का विचार किया है। प्रत्येक गांव में एक मिनी जिम खुले, ओपन जिम खुले। इसके लिए हमने पिछली सरकार के समय से स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से हमने योजना प्रारंभ की है और ये योजना मैंने पीठ शहर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना की मैंने घोषणा की थी, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ओपन जिम खोला जाएगा और उस ओपन जिम के लिए हमारी सरकार ने पैसा भी रिलीज कर दिया है। धीरे धीरे इन जिमों की खिलने की प्रक्रिया होगी, जिससे हमारे सभी खिलाड़ी भाइयों को खेलने का अवसर मिले। दरअसल देहरादून में मंगलवार को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मैं खुद खेलों को लेकर उत्सुक रहा हूं और इस तरह के आयोजनों में शामिल होता हूं। हम गांव में मिनी स्टेडियम बनाएंगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को ओपन जिम मिलेगी, जिसके लिए राशि भी जारी की गई है। खेलों को लेकर सीएम धामी के इस विजन पर आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही जन सरोकार से जुड़ी खबरों के लिए अभी रायशुमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।